मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल सरदारपुर तहसील के एक गांव में जिस मिर्ची व्यापारी की मौत को डकैती बताया जा रहा था, उसकी पटकथा असल में उसकी अपनी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लिखी थी। पुलिस की पैनी नजर और कड़ाई से की गई पूछताछ ने इस सनसनीखेज सुपारी किलिंग का पर्दाफाश कर दिया। वारदात को डकैती का रूप देने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर एक भाड़े के हत्यारे को सुपारी दी थी। पुलिस ने चंद घंटे में इस वारदात का खुलासा कर पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। भाड़े का हत्यारा फिलहाल फरार है। इस घटना ने पिछले साल इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें भी ताजा कर दी हैं। उसमें बेवफा पत्नी सोनम मुख्य किरदार में थी, तो इस हत्याकांड में पत्नी प्रियंका बेवफा निकली। वहीं इस पूरी घटना के बाद और पुलिस की तहकीकात से पहले आरोपी पत्नी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो मनगढ़ंत कहानी सुनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आरोपी पत्नी ने क्या कुछ कहा था, आप पहले वो सुनिए। बात कर रहे नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो, तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कैसे थे? कुछ था क्या? डंडा आते थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया, तो उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू से मारा हुआ ये इतना पूरा काट वहीं इसके साथ अगर आपको पूरे मामले की जानकारी दें तो डकैती की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध नजर आ रहा था। ऐसे में पुलिस की 5 टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की। पारिवारिक जानकारी जुटाने पर ज्ञात हुआ कि देवकृष्ण पुरोहित की शादी कम उम्र की लड़की प्रियंका से 11 साल पहले 2015 में हुई थी। दोनों राजी खुशी के साथ रहने लगे थे। 2 साल बाद 2017 में पारिवारिक शादी समारोह में प्रेमी कमलेश पुरोहित से मुलाकात हुई। उसके बाद ही दोनों में दोस्ती हुई और हर दिन बातचीत होने लगी और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई। 11 साल की शादी पर 9 साल का प्रेम भारी होने लगा। इसके बाद पति और पत्नी में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता और पत्नी रूठकर मायके चली जाती, जहां से प्रेमी के प्रति झुकाव उसका और बढ़ने लगा। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार 2021 में महिला अपने मायके चली गई थी। पति का परिवार सक्षम होने के चलते मायके पक्ष वाले हमेशा बेटी को पुनः पति के पास भेजने की बात करते थे, किंतु प्रियंका का आकर्षण कमलेश की ओर बढ़ चुका था। 3 साल तक प्रियंका मायके में रही थी। इसी बीच पति देवकृष्ण को प्रेमी कमलेश के बारे में पता लगा। पति ने समझाया और रोक टोक करना शुरू कर दिया, तो दंपति के बीच विवाद और बढ़ गया। पत्नी हर बार झगड़े के बाद मायके चली जाती, जहां से आरोपी प्रेमी से बातचीत फिर होने लगती। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रियंका अपने ससुराल 7 दिन पहले ही आई थी। इसके पहले वो धार जिले के बदनावर में स्थित अपने मायके में रहती थी। पति की बढ़ती रोकटोक की बात प्रियंका ने प्रेमी कमलेश को बताई। करीब 10 दिन पहले दोनों ने तय किया कि कैसे भी करके पति देवकृष्ण पुरोहित को रास्ते से हटाना तय हुआ। आरोपियों के अनुसार हत्या के बाद दोनों साथ में आराम से रह सकते थे। शेष जिंदगी प्रेम से जीवन जीने के लिए ही पत्नी ने अपने सुहाग को मिटाना उचित समझा। ऐसे में इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है, मृतक के परिजनों ने क्या कहा है, आप वो सुनिए। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम
और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में इनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। ये इसकी शादी हमने जो है 2015 में इसकी शादी हुई थी और 2020 में उन्होंने आना करके भेजा था। उसके बाद से उस लड़के के प्रति इसका व्यवहार थोड़ा रूखा रूखा था और 15 दिन महीना भर यहाँ रहना, उसके बाद 6 महीने 2 महीने 4 महीने पियर रहना, बड़ी मुश्किल से फिर उसको भेजते थे, लाते थे, फिर महीना 15 दिन रहते थे। तो सास से, लड़के से, सभी से जो है हमेशा खटपट करा करती थी और वो बड़े लड़का भी परेशान था उससे और उसका और कहीं भी प्रेम का भी कुछ लफड़ा चल रहा था। इस चक्कर में उस लड़के को हमेशा जो है वो टॉर्चर करती रहती थी। आपने आपके भतीजे की परवरिश करी, कैसा था? मेरा भतीजा, जब इसके पिताजी की डेथ 1999 में हुई, उसके बाद इसकी उम्र थी तकरीबन 2.5 से 3 साल की। तो मैं भी एक जल संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ, तो मेरे पिताजी भी थे, तो हमने दोनों ने मिल के जो है इनको अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी, पढ़ाए लिखाए और अच्छी परवरिश करके इनको पिताजी की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। अभी बताया इन्होंने कि पत्नी से विवाद करती है। ये हमेशा कहता रहता था कि वो उसका चाल चलन चरित्र थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं परेशान हूँ। हमारे परिवार के लोग भी थोड़े से डरे हुए थे कि ये भैया ये लड़की है तो ये कुछ ऊंचा नीचा नहीं कर ले, इसलिए जो है उसको समझाते थे कि भाई जैसे भी हो धीरे धीरे उसको समझा बुझा के अपना घर बसाओ, बाल बच्चे हो जाएंगे, कल से सब ठीक हो जाएगा। आपके बेटे की कल मौत हो गई है, कैसे क्या हुई? आपकी बहू ने हत्या कर दी आपकी? हाँ, मेरी बहू ने करी। कैसा व्यवहार था उनका आपके बेटे के साथ? वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा, वहाँ फ़ोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी, तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फ़ोन चलाना और वहाँ से ऐसे करके लाइक मैं फ़ोन रखूँगी। किसी से बात भी करते थे? आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी, तो बस ये इस पर ज़्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। तो उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी, उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल, परेशान कर देती थी मेरे लड़के को। कल आपको मालूम कैसे पड़ा, किसने बताया था? पता कैसे चला? हमको कल ये पड़ोसन में रहती है एक, उसने हमको 2-2:30 बजे उसका फ़ोन आया, बोले कि गोपी बोले भाभी को कहीं भी फ़ोन, भाभी चिल्लाई रही फ़ोन में।
तो वो वहीं से हम उधर से निकल के आए और यहाँ ऐसे ऊंधा पड़ा था। तो मैंने इसको पहले, मेरे को सोया है ये तो क्या मतलब झगड़ते थे ही वो दोनों। मैं पीछे गई तो वो हूँ कर रही, थोड़ा सा ये बंधा हुआ था, हूँ कर रही। तो मैंने उसको देखा भी नहीं, मैं पहले इसको उठाना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा, ऐसा करके। तो यूँ देखूँ तो वो पूरा खून पे, पलंग पे खून ही खून था। ऐसे में जैसे मैंने कहा दरवाज़ा बंद है, तो मैं खोलने गई, दरवाज़ा पहले से ही खुला था ये वाला। वो इधर से आए और इधर से भी वापस निकल के गए। वो अच्छा, क्या चाहते हैं आप, क्या सजा मिलना चाहिए? उसको फांसी की, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने समय से इनका कांटेक्ट था जो वो लड़का था कमलेश इससे? बहुत साल से था उनका, सगाई के पहले से ही उनका, जब वो समझदार हुई ना तब से उनका चल रहा था। अच्छा, कैसे विवाद करते थे, आपसे भी कोई विवाद? हाँ, हमसे भी झगड़ा करती थी, तुम दोनों निकलो सामने जेठ के वहाँ चली जाओ, तुम हमको चाहती नहीं हो, मैं तेरे को निकालूंगी ना, तू यहाँ पे मत रहे। इसको बोले तेरे को भी निकालूंगी, तेरे को मेरे पति पाल रहे हैं। ऐसा कर कर के घर में बिल्कुल विवाद। हम उसको 9-9 बजे तक उसको हम जगाते भी नहीं थे सर के, वाह भाई चलो अपने घर में शांति बनी रहे, इसलिए ना हम उसको हम खाना भी बना लेते, मैं लड़की बना लेती खाना, तू खा ले खाना बस, पर शांति से रहो। पर तो भी वो लड़के को शांति से नहीं रहने देती थी सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।